एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया। उसका नाम मोलुंग पुत्र था। एक बड़ा ब्राह्मण विद्वान था। 500 शिष्य के साथ भगवान बुद्ध के पास आया। उसके पास बहुत सारे प्रश्न थे। एक बड़े विद्वान के पास ढेर सारे प्रश्न होते ही हैं, समस्याएं भी होती हैं। उस ब्राह्मण ने बुद्ध से कहा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बुद्ध ने उसके चेहरे की तरफ देखा और कहा, पर मेरी एक शर्त है। यदि तुम शर्त पूरी करो तभी मैं उत्तर दे सकता हूँ। मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकता हूँ, पर 1 वर्ष प्रतीक्षा करो, ध्यान करो, मौन रहो। जब तुम्हारे भीतर का शोरगुल समाप्त हो जाए, जब तुम्हारी सारी बातचीत रुक जाए, तब तुम कुछ भी पूछना, मैं उत्तर दूंगा, यह मैं वचन देता हूँ। वह ब्राह्मण कुछ चिंतित हुआ। 1 वर्ष केवल मौन रहना, और तब कहीं बुद्ध उत्तर देंगे, और कौन जाने कि वे उत्तर सही भी होंगे या नहीं। हो सकता है 1 वर्ष बिल्कुल ही बेकार हो जाए। इनके उत्तर बिल्कुल व्यर्थ भी हो सकते हैं। क्या करना चाहिए? वह ब्राह्मण दुविधा में पड़ गया। वह थोड़ा झिझक भी रहा था। ऐसी शर्त कैसे मानने में बड़ा खतरा था। और तभी बुद्ध का दूसरा शिष्य सारिपुत्र जोर से हंसने लगा। वह वहीं पास में ही बैठा था। एकदम खिलखिलाकर हंसने लगा। वह ब्राह्मण और भी परेशान हो गया। उसने कहा, बात क्या है? तुम क्यों हंस रहे हो? सारिपुत्र ने कहा, इनकी बात मत सुनना, ये बहुत धोखेबाज हैं। इन्होंने मुझे भी धोखा दिया है। जब मैं यहाँ आया था, तुम्हारे तो केवल 500 शिष्य हैं, मेरे पास 5000 शिष्य थे। मैं बड़ा ब्राह्मण था। इन्होंने मुझे अपनी बातों में ले लिया। इन्होंने कहा, साल भर प्रतीक्षा करो, मौन रहो, ध्यान करो, और फिर कोई भी प्रश्न पूछना, मैं उत्तर दूंगा। और साल भर बाद कोई प्रश्न ही नहीं बचा तो मैंने कभी कुछ पूछा ही नहीं, और इन्होंने कोई उत्तर दिया ही नहीं। यदि तुम पूछना चाहते हो तो अभी पूछ लो। मैं इसी चक्कर में पड़ गया। मुझे इसी तरह इन्होंने धोखा दिया है। बुद्ध ने कहा, मैं अपने वचन पर पक्का रहूँगा। यदि तुम कोई प्रश्न पूछते हो तो मैं उत्तर दूंगा। यदि तुम कोई प्रश्न पूछो ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ? वह ब्राह्मण बुद्ध की शर्त मान गया। 1 वर्ष बीतते वह ब्राह्मण ध्यान में उतर गया और धीरे धीरे मौन होता गया। भीतर की बातचीत समाप्त हो गई। भीतर का कोलाहल रुक गया। वह बिल्कुल भूल गया कि कब 1 वर्ष बीत गया। कौन फिक्र करता है? जब प्रश्न ही न रहे तो कौन उत्तरों की फिक्र करता है? एक दिन अचानक बुद्ध ने पूछा, यह वर्ष का अंतिम दिन है। इसी दिन तुम 1 वर्ष पहले यहाँ आए थे, और मैंने तुम्हें वचन दिया था कि 1 वर्ष बाद तुम जो पूछोगे मैं उत्तर दूंगा। मैं उत्तर देने को तैयार हूँ। अब तुम प्रश्न पूछो। वह ब्राह्मण हंसने लगा और उसने कहा, आपने मुझे भी धोखा दिया है। वह सारिपुत्र ठीक कहता था। अब कोई प्रश्न ही पूछने के लिए नहीं बचा, तो मैं क्या पूछूं? मेरे पास पूछने के लिए कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, असल में यदि तुम सत्य नहीं हो तो समस्याएं होती हैं और प्रश्न भी होते हैं। वे तुम्हारे झूठ से ही पैदा होते हैं। तुम्हारे स्वप्न तुम्हारी नींद से ही पैदा होते हैं। जब तुम सत्य मौन हो जाते हो तो सारे प्रश्न स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। मन की एक अवस्था है जहाँ केवल प्रश्न होते हैं, और मन की एक अवस्था ऐसी भी है जहाँ केवल उत्तर होते हैं, और वे कभी साथ साथ नहीं होते। यदि तुम अभी भी पूछ रहे हो तो तुम उत्तर नहीं ग्रहण कर सकते। मैं उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन तुम उसे ले नहीं सकते। यदि तुम्हारे भीतर प्रश्न उठने बंद हो गए हैं तो मुझे उत्तर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। मन की एक ऐसी अवस्था उपलब्ध करनी होती है जहाँ कोई प्रश्न नहीं उठते। मन की प्रश्न रहित अवस्था ही एकमात्र उत्तर है। यही तो ध्यान की पूरी प्रक्रिया है। प्रश्नों को गिरा देना, भीतर चलती बातचीत को गिरा देना। जब भीतर की बातचीत रुक जाती है तो ऐसा असीम मौन छा जाता है।
उस मौन में हर चीज़ का उत्तर मिल जाता है, हर चीज़ सुलझ जाती है, कहीं कोई समस्या नहीं रह जाती।